सांख्य कारिका का आगे का कारिका देखिए, कल्टीवेशन में 37 नंबर का कारिका आता है। 35 नंबर तक का बताया गया था। कारिका में देखिए लिखा गया है, सर्व प्रत्युपभोगम अस्मात् पुरुषस्य सात्यत बुद्धि सेव च विशिष्टन षष्ठी पुनः प्रधान पुरुषानंतरम सुष्मम। सर्व प्रत्युभोगम इस्मात्, इस्मात् अर्थात क्योंकि। अब इसमें अंतःकरण के बारे में बताया जा रहा है, संदर्भ को बता दिया जा रहा है। अंतःकरण, जो 3 अंतःकरण है जिसके बारे में 35वां नंबर के कारिका में बताया गया था, उन्हीं अंतःकरण के बारे में पुनः बताया जा रहा है, उसी से संबंधित है। समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी इसमें। सर्व प्रत्युपभोगम, सर्व जो सभी प्रकार की वस्तुएं हैं, जिसका क्या करते हैं, प्रत्युपभोगम, उसका मतलब कि जो भोग करता है, उपभोगम, प्रति उपभोगम अर्थात जैसे कि समस्त प्रकार के पदार्थ हैं, जैसे कि शब्द आदि हो गया, इन सब के प्रति भोग करने वाला, उपभोग करने वाला कौन है, पुरुषस्य साधयति बुद्धि, बुद्धि है। साधयति पुरुषस्य, जो पुरुष के द्वारा साध्य किया जाता है, जो पुरुष के द्वारा साध्य किया जाता है। हाँ, अर्थात बुद्धि पुरुष के समस्त जो शब्द इत्यादि है, हाँ, शब्द इत्यादि है, वाक पाणी पाक पायु उपस्थ है, जितने भी जो तत्व बताया गया सांख्य के अनुसार, उन सभी तत्वों का संचालन करने वाला, हाँ, उसका उपभोग करने वाला पुरुष है, मतलब बुद्धि है। तो बुद्धि कैसे है, वह पुरुष के माध्यम से उसको मतलब कि साध्यति, साध्य करता है। पुरुष के माध्यम से, पुरुष साधन है, तो बुद्धि क्या है, साध्य करने वाला है। बुद्धि उसको क्या करता है, पुरुष के माध्यम से साध्य करता है। ठीक है। और फिर वह क्या करता है, सूक्ष्म प्रधान, प्रकृति पुरुष के भेद को विशिष्टि अर्थात कि विशिष्टित करता है। सेव च विशिष्टि पुनः प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्मम, प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्मम, जो पुरुष और प्रधान है, अर्थात कि प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति और जो पुरुष है, अंतरम पुरुषांतरम, इनमें अंतर कराता है कि पुरुष अलग है और जो प्रकृति तत्व बताया गया है, जिसको प्रधान कहा गया है, वह अलग है। इन दोनों में वह क्या करता है, अंतर को स्थापित करता है। व्याख्यातित करते हैं इसको, ये तो अर्थ के रूप में हो गया। पूर्व में बार बार बताया जा चुका है, मन, अहंकार और बुद्धि ये 3 अंतःकरण है। मन, अहंकार और बुद्धि ये 3 अंतःकरण है, और कर्मेंद्रीय और ज्ञानेंद्रीय बाह्यकरण है। 13 करण होते हैं। तो यहाँ पर अंतःकरण के बारे में चर्चा किया जा रहा है कि बुद्धि प्रधान ऐसे बताया गया है पूर्व कारिका में। तो बुद्धि प्रधान कैसे में हुआ, तो मन, अहंकार और बुद्धि ये 3 अंतःकरण कहलाते हैं। सांख्य में ईश्वर कृष्ण के अनुसार मन, अहंकार और बुद्धि ये 3 अंतःकरण कहलाते हैं। इसमें जो बुद्धि है उसको क्या कहा गया है, प्रधान अंतःकरण कहा गया है, मुख्य संचालक। प्रधान अंतःकरण अर्थात कि मुख्य संचालक कहा गया है। मन और अहंकार को नहीं कहा गया है मुख्य संचालक। तो इसका कारण क्या है, मन और अहंकार को मुख्य संचालक नहीं कहा गया है, हाँ, बुद्धि ही प्रधान अंतःकरण है। तो इसका कारण यह है कि बुद्धि पुरुष के लिए समस्त जो सुख दुख इत्यादि को, अर्थात सुख दुख को हम लोग जो उपभोग करते हैं, सुख दुख का हम जो उपभोग करते हैं, वह सिद्ध किसके द्वारा होता है, उस सुख दुख का उपभोग हम किसके द्वारा करते हैं, बुद्धि के द्वारा करते हैं।
इसलिए बुद्धि को प्रधान अंतःकरण कहा गया है। और यह प्रधान अंतःकरण क्या कराता है? जो प्रकृति और पुरुष है इन दोनों में भेद स्पष्ट कराता है, अंतर स्पष्ट कराता है। ये दोनों में भेद स्पष्ट कराता है, अंतर स्पष्ट कराता है। देखिए, प्रधान अंतःकरण, हाँ, इन दोनों कार्यों का संपादन ना करें, ठीक है। अगर प्रधान अंतःकरण कोई भी कार्य का संचालन नहीं करता तो ना ही वह मन कर सकता है, ना ही अहंकार कर सकता है। प्रधान अंतःकरण बुद्धि कर सकता है, मन अहंकार कुछ नहीं कर सकता। हाँ, आगे और इसको व्याख्या करते हैं अच्छे से। अंतःकरणों में बुद्धि ही प्रधान है, मन और अहंकार प्रधान नहीं है। ऐसा तो प्रश्न आप लोगों के दिमाग में आएगा। हाँ, 13 अंतःकरण बताया गया है, ठीक नहीं, 13 करण बताया गया है, उसमें 3 अंतःकरण बताया गया है। उसमें जो अहंकार और मन है वह क्यों प्रधान नहीं रहता? ऐसा प्रश्न आएगा ना। समाधान करते हैं इस प्रश्न का। जो पुरुष अपने व्यापार क्रिया को संचालन करता है, जितने भी पुरुष हैं अपने व्यापार क्रिया को संचालन करता है इस जगत में, अपने क्रियाकलाप को करता है, हाँ, पुरुषार्थ का साधनभूत करता है, ठीक है। तो करण को ही प्रधान अंतःकरण कहा गया है, करण ही प्रधान करण कहलाता है। तो जो इसके द्वारा पुरुष का संपूर्ण कार्य का संचालन होता है, पुरुषार्थ का साधन संचालन होता है, उसी को प्रधान अंतःकरण कहा गया है। अब समस्त करणों में, समस्त करण, 13 करण, समस्त करण में बुद्धि ये पुरुषार्थ का साधनभूत करण है। बुद्धि के बिना हम कुछ कार्य नहीं कर सकते अपने जीवन शैली में। बुद्धि पुरुषार्थ का मुख्य साधनभूत करण है, वही प्रधान करण है। बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकते, उसी को प्रधान करण कहा गया है। जैसे उदाहरण के लिए राजकाज पहले चलाते थे देश में, हाँ, तो अध्यक्ष को प्रधान माना जाता था, ठीक है। अभी भी नगर पंचायत हमारा गांव रहता है, ग्राम रहता है, नगर पंचायत, उसमें जो अध्यक्ष रहता है वह हमारे नगर का कामकाज का संचालन करता है, हाँ, क्योंकि वही इसके संचालन का साक्षात कारण है, क्योंकि वो नगर का अध्यक्ष है। और उसके नीचे में रहने वाले पदाधिकारी, हाँ, जो अन्य पार्षदगण हैं, सीमू इत्यादि है, हाँ, वह प्रधान नहीं माने जाते, क्योंकि राजकाज चलाने का साक्षात स्वरूप अध्यक्ष को माना जाता है। एक और प्रश्न उत्पन्न होगा इस कारिका को पढ़ते समय। क्या प्रश्न उत्पन्न होगा? अब आप लोग बोलोगे कि सर जड़ और चेतन 2 तत्व बताया गया था, पुरुष को ही चेतन बताया गया है, बाकी सबको जड़ बताया गया है। हाँ, पुरुष को चेतन बताया गया है, बाकी सबको जड़ बताया गया है, जिसके अंतर्गत बुद्धि भी आता है, जो क्या है? जड़ है, जिसमें जड़ता पाया जाता है, चेतनत्व का अभाव पाया जाता है। तब वह कैसे संचालन करता है? संपूर्ण पुरुषार्थ का, हाँ, कैसे संचालन करेगा? सोचने की बात है ना। बुद्धि जड़ तत्व है, ये तो क्लियर है। फिर भी वह पुरुष क्या रहता है? अत्यंत निकट रहता है। बुद्धि जड़ तत्व है, फिर भी वह पुरुष के अत्यंत निकट रहता है। हाँ, पुरुष क्या करता है? जो पुरुष है, पुरुष का प्रतिबिंब, हाँ, पुरुष का प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ता है, जिसके कारण वह चेतनत्व जैसे लगता है। जैसे कि हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमारा शरीर दिखता है, चेतनत्व रूप में देखता है, हाँ, ये मेरा आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, बाल है, चेतनत्व रूप में देखते हैं। उसी प्रकार से जो पुरुष है, हाँ, पुरुष का प्रतिबिंब पड़ता है, और वह जो बुद्धि है वह चेतन प्रतीत होने लगता है, हाँ, चेतन प्रतीत होने लगता है। फिर वह बुद्धि क्या करता है? समस्त भोगों का संपादन करता है। समस्त भोग का संपादन करना अर्थात कि सांख्य के अनुसार जो सुख और दुख है उसी का जो अनुभव करते हैं उसको भोग कहा जाता है।
जो सुख और दुख का अनुभव करते हैं उसी को भोग कहा जाता है। और वह भोग कैसे प्राप्त होता है, किससे संपन्न होता है? वह भोग बुद्धि के द्वारा संपन्न होता है, बुद्धि के द्वारा प्राप्त होता है। लेकिन पुरुष जो है, पुरुष अलग तत्व है, बुद्धि अलग है। पुरुष क्या कर लेता है, पुरुष का प्रतिबिंब पड़ने पर, उन बुद्धि पर पुरुष का प्रतिबिंब पड़ने पर बुद्धि पुरुष मान लिया जाता है कि यह पुरुष ही है, ऐसा मान लिया जाता है। जैसे कि डिफेक्टिव आईना आता है, कोई भी पतला आदमी उसके समक्ष खड़ा हो जाएगा तो मोटा दिखने लगेगा, कोई भी मोटा आदमी उस डिफेक्टिव आईने के सामने खड़ा हो जाएगा तो वह पतला दिखना लगेगा। लेकिन वह मुख्य रूप से ना पतला रहता है ना मोटा रहता है, वह आईने का कमाल रहता है। उसी प्रकार से शरीर अपने ऊपर आरोपण करता है बुद्धि के धर्म कर्तव्य को, लेकिन वह पुरुष का धर्म नहीं रहता। ठीक है, हाँ, अर्थात चेतन ही मान लिया जाता है, अर्थात उसको चेतन ही मान लिया जाता है, जबकि वो क्या रहता है, अचेतन रहता है। जैसे गुड़हल का फूल रहता है एकदम लाल, स्फटिक मणि के समान चमकने वाला, हाँ, और उसके सामने हम स्फटिक मणि को लेकर के जाएंगे तो वह स्फटिक मणि भी किसके समान लगेगा, उस गुड़हल के पुष्प के समान वह प्रतीत होने लगेगा। हाँ, अर्थात उन दोनों में भेद नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से पुरुष और बुद्धि में भेद करना संभव हो जाता है। ठीक है, और समस्त शब्दादि के प्रति पुरुष ही उपभोग करता होता है। हाँ, पुरुष उपभोग करता होता है, पुरुष का ही उपभोग होता है, अर्थात कि बुद्धि उसको संपन्न कराता है, बुद्धि उसको संपन्न कराता है। जिस प्रकार संपूर्ण राज्य का कार्यभार पहले राजा रहता था तो राजा संपन्न कराता था, और मंत्री इत्यादि प्रमुख नहीं माने जाते थे, केवल राजा को ही प्रमुख माना जाता था। और बहुत से वैसी उससे संबंधित उदाहरण दिया गया है, लेकिन यह कारिका ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत कम आता है। इतना ही उदाहरण लिखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगी इसमें। हाँ, अब आगे बाईसवां, जो 22वां नंबर का कारिका है, हाँ, वहाँ से लेकर के जो अभी पढ़ाया गया 37 नंबर का कारिका, 22 से 37 तक, 22 से 37 तक जो पढ़ाया गया है उसमें इम्पॉर्टेंट समझने और जानने योग्य बात को बता दिया जाता है। जो पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया है नोट कर सकते हैं जिनके पास पुस्तक नहीं होगा। सृष्टि क्रम बताया गया था, सृष्टि क्रम प्रकृति, प्रकृति से महत्तत्व। सृष्टि क्रम कैसे होता है, प्रकृति, प्रकृति से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार, अहंकार से 16 तत्वों का समूह। उन 16 तत्वों के समूह में क्या क्या है, एक मन, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 तन्मात्रा। हाँ, इससे क्या होता है, पंच महाभूतों को उत्पत्ति होता है। ऐसा सृष्टि क्रम बताया गया था। सृष्टि क्रम का श्लोक देखो 3 लाइन में खत्म, व्याख्या तो बहुत कर सकते हैं। महत्तत्व को बुद्धि कहा जाता है, सही बताया गया इसके बीच में, महत्तत्व को बुद्धि कहा जाता है। इस बुद्धि का लक्षण क्या बताया गया है, अध्य व्यवसाय बताया गया है। इस बुद्धि का लक्षण अध्य व्यवसाय बताया गया है। और इसके 2 रूप होते हैं। क्या क्या 2 रूप होते हैं, सात्विक और तामस। सात्विक धर्म में ज्ञान, हाँ, सात्विक धर्म में ज्ञान, विराग और ऐश्वर्य आते हैं, तथा तामस में अधर्म, अज्ञान, अविराग और अनैश्वर्य आते हैं। पूर्व में बताया गया था, याद आते जा रहा होगा, पढ़ते जा रहे हो, देखते जा रहे हो तो। अहंकार का लक्षण अभिमान करना बताया गया था, और वह 3 प्रकार का होता है, वैकृत, भूताति और तेजस। वैकृत अहंकार से 11 इंद्रिय, क्या क्या 11 इंद्रिय, मन, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय उत्पन्न होते हैं। और जो भूतादि अहंकार है उससे 5 तन्मात्रा उत्पन्न होते हैं। तेजस अहंकार से ये दोनों उत्पन्न होते हैं, बताया गया था कारिका में, स्मरण कीजिए। फिर और आगे पढ़ाते पढ़ाते बताया गया था, महत्तत्व, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, ये 13 करण। हाँ, ये 13
करण कहलाते हैं। इसमें प्रारंभिक 3 अंतःकरण शेष बाह्यकरण कहलाता है। इस कार्य का भी बताया गया है। हाँ, जो महत्तत्व, अहंकार और मन अर्थात बुद्धि, अहंकार, मन, इसको क्या कहा गया है, मतलब कि अंतःकरण, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय को बाह्यकरण। 2 नंबर 1 नंबर का प्रश्न आएगा तो जो बताया जा रहा है भी उनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। अंतःकरणों में महत्तत्व का लक्षण अध्यवसाय है, अहंकार का अभिमान और मन का संकल्प। अंतःकरण 2 प्रकार की व्यक्तियाँ होता है, सामान्य व्यक्ति और असामान्य व्यक्ति। याद आ रहा है ना, बताया गया था। बाह्यकरणों में चक्षु, श्रोत, घ्राण, रसन, त्वक ये ज्ञानेंद्रिय कहलाते हैं और वाक, पाणी, पाद, पाई, उपस्थ ये कर्मेंद्रिय कहलाते हैं। ज्ञानेंद्रिय की सामान्य व्यक्ति है विषयों का आलोचन मात्र करना। ज्ञानेंद्रियों का सामान्य व्यक्ति, हाँ दिमाग को बढ़ाइए, क्या है, आलोचन मात्र करना विषयों का। और कर्मेंद्रियों का क्रमशः वचन, अदान, विहरण, उत्सर्ग और आनंद, या उसका क्या है, मतलब कि विषय है किसका, कर्मेंद्रिय का। 3 अंतःकरण और 1 बाह्यकरण मिलकर करण चतुष्टय कहलाते हैं। 2 नंबर के प्रश्न में आता है बीच बीच में, करण चतुष्टय किसे कहा जाता है। हाँ, 3 अंतःकरण और 1 बाह्यकरण मिल करके करण चतुष्टय कहलाता है। इस करण चतुष्टय की व्यक्ति युगबत और क्रमशः हुआ करती है। पढ़ाया गया था, देखना वीडियो को। कर्णों का प्रेरक तत्व केवल पुरुषार्थ है। कर्णों का प्रेरक तत्व केवल पुरुषार्थ है। ईश्वर, पुरुष, काल या स्वभाव आदि कोई इतर प्रेरक तत्व नहीं होता, ऐसा बताया गया है। समस्त कर्णों में अंतःकरण प्रधान और बाह्यकरण गौण बताया गया है। अंतःकरण को प्रधान और बाह्यकरण को गौण बताया गया है। अंतःकरणों में बुद्धि जो महत्तत्व है उसको सबसे अधिक प्रधान बताया गया है, सबसे अधिक प्रधान। बुद्धि ही भोग और अपवर्ग का संपादन करता है, इसलिए इसको प्रमुख मतलब कि अंतःकरण कहा गया है। भोग और अपवर्ग अर्थात कि मोक्ष का संपादन किसके द्वारा किया जाता है, बुद्धि के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको प्रमुख कहा गया है। कर्णों में अंतःकरण में जो बुद्धि है उसको प्रमुख कहा गया है, क्योंकि इसी से हम भोग करते हैं बुद्धि के द्वारा और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। अब 38वां नंबर का जो कारिका है उसमें अलग टॉपिक से पढ़ेंगे, अर्थात हाँ सृष्टि क्रम में आने वाले जो 13 करण का विवेचन यहाँ तक हो गया जो बताया गया था 37 नंबर तक। अब पंच तन्मात्रा और पंचभूत का निरूपण आगे 38वां नंबर की कारिका से आगे किया गया है, जिसको कंटिन्यू से बताते जाएंगे। ये आप लोगों का 37वां नंबर का कारिका है। जिनको समझ नहीं आएगा और फ़ोन करके पूछ सकते हैं, और जो पॉइंट समझ आया, पुस्तक नहीं होगा तो रफ कॉपी में लिखिए, छोटा वाला पुस्तक होगा तो उसको पूछ करके नोट करते जाइए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। धन्यवाद। इतने में समाप्त किया जा रहा है।